क्या आप जानते हैं जिस धागे को आज हम प्यार से राखी शब्द कहते हैं, जिस त्योहार को हम राखी का त्योहार बोलते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या है? चलिए जानते हैं। राखी शब्द धीरे धीरे लोक कथा लोक भाषाओं में प्रचलित हुआ और कलाई पर बांधे जाने वाले इस रक्षा सूत्र का इस्तेमाल होने लगा। मध्यकाल और बाद के लोक साहित्य में राखी शब्द का प्रयोग अधिक दिखाई देने लगा। प्राचीन भारत में भाई बहन के इस त्योहार की परंपरा को केवल एक धागे तक सीमित नहीं था, इसे रक्षा सूत्र और रक्षा बंधन जैसी संज्ञाओं से जोड़ा जाता था। रक्षा बंधन का सीधा सा अर्थ है रक्षा का बंधन, यानी एक ऐसा सूत्र जो प्रेम, शुभकामना और सुरक्षा की भावना का प्रतीक बने। इसलिए आज हम इस त्योहार को रक्षाबंधन और इस पवित्र धागे को राखी कहते हैं, जो हमारी सीधा सी कलाई पे बांधते हैं। नाम भले बदला हो लेकिन भावना वही है, प्रेम, विश्वास और रक्षा का बंधन। राखी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन सभी की ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं मानना चाहिए। प्रमुख लोक कथाएं भी है, जैसे इंद्र और शची की कथा। देवासुर संग्राम के समय इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र की रक्षा के लिए उनके हाथ में पवित्र रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षा सूत्र की प्राचीन परंपरा से जोड़ा जाता रहा है। श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की कथा। भगवान श्री कृष्ण की लोकप्रिय कथा भी बहुत काफी प्रचलित है। मान्यता है कृष्ण की उंगली से जब रक्त निकलने लगा था, तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का कुछ टुकड़ा काट के उनके हाथों में बांधा था, जिससे उनका हाथों से रक्त बहना बंद हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्रेम और स्नेह का मान रखते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया था। यह कथा आज भी कई भाई बहन के लिए प्रचलित है, जो कि राखी के त्योहार में बताई जाती है। इसी से जुड़ी एक कथा और है, राजा बलि की और माता लक्ष्मी जी की कथा। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा में भगवान श्री विष्णु राजा बलि के यहाँ पर गए और उनके यहाँ रहने लगे। उनको कुछ वचन दिया, जिस वजह से तो माता लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा सूत्र हाथ में बांधा और उन्हें अपना भाई बनाया और फिर भगवान श्री विष्णु को वापस ले जाने का आग्रह किया। इसे भी रक्षाबंधन की परंपरा से जोड़ा जाता रहा है। अब इसके बाद और कथा भी प्रचलित है, जैसे यम और यमुना की कथा। अब लोक परंपरा में कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज जी को रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वागत सत्कार किया। प्रसन्न होकर यमराज जी ने वर दिया कि जो भाई अपनी बहन से इस दिन राखी बंधवाएगा, उसे सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको ऐसे ही मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में हमेशा बताया है कि मैं ऐसे ही आपको नहीं बताऊंगा। ये सारी कथाएं प्रचलित है लोक भाषाओं में और अलग अलग स्रोतों में मिलती है। जैसे अगर मैं बताऊं इंद्र और शची की रक्षा सूत्र की कथा, तो ये आपको भविष्य पुराण में मिल सकती है। भविष्य पुराण में रक्षा विधान से जुड़ी कथा का उल्लेख है। इसके बाद अगर मैं बोलूं बलि और लक्ष्मी जी की कथा, तो ये विष्णु पुराण आदि में वामन बलि की कथा मिलती है। इसके बाद यम और यमुना की कथा, तो ये भी आपको पुराणों साहित्य में मिलती है। कृष्ण द्रौपदी जी की कथा, ये तो काफी प्रचलित है, महाभारत में भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो ये सब कथाएं हैं हमारे सनातन धर्म से चलती आई है। हमारे पुराणों में मिली है, हमको हमारे प्राचीन धर्मों में, ग्रंथों में हमको मिली है। तो हमारा सनातन हमको केवल धर्म नहीं सिखाता, काफी कुछ सिखाता है। बहुत गहरा धर्म है हमारा। आपको और भी इस तरह की प्राचीन ग्रंथ और प्राचीन बातों कथाओं को सुनना है, समझना है, तो प्लीज बने रहिए संदीप इनसाइट्स पे। धन्यवाद।